अब हम देख रहे हैं HTML में जो हमने अभी फॉर्म के बारे में बात की थी, उसमें आगे जो आता है वो है आपका इनपुट वैल्यू के एट्रीब्यूट, जिसे हम कह रहे हैं इनपुट एट्रीब्यूट्स। क्या कह रहे हैं? इनपुट एट्रीब्यूट्स। तो ये इनपुट एट्रीब्यूट्स क्या है? जैसे आपको याद होगा जो फॉर्म एक्शन हमने लिखा था और उसमें फर्स्ट नेम वगैरह लिखा था, इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम फर्स्ट नेम वैल्यू कुछ लिखा था राम। तो जो वैल्यू हमें एट्रीब्यूट दी थी वो इनिशियल वैल्यू, वो स्पेसिफाई करता है इनिशियल वैल्यू किसी भी इनपुट फील्ड की। तो वो चीज क्या थी? दैट वाज ओनली द वैल्यू एट्रीब्यूट। ऐसी हम आज अलग अलग इनपुट एट्रीब्यूट्स की बात करेंगे। एट्रीब्यूट्स मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक, या आप बोल सकते हैं प्रॉपर्टीज, ये सारी चीजें उसमें आती हैं। तो जो हमने इनिशियल एग्जांपल लिया था, जब हमने शुरुआत की थी फॉर्म की, तो वो ये था, फर्स्ट नेम दिया था, सेकंड नेम दिया था, ऐसे करके। तो इसमें याद होगा आपको कि एक फॉर्म के अंदर अभी हम जरा एक्शन हटा देते हैं इसको, क्योंकि वैसे भी PHP हम नहीं बना रहे हैं, एक्शन खाली रखते हैं। और उसमें फर्स्ट नेम जैसे हमने दिया, इनपुट टाइप टेक्स्ट दिया, नेम कुछ भी ले लीजिए, हमने FN दिया, वैल्यू हमने राम रखा। तो इससे क्या हो रहा है, जो वैल्यू एट्रीब्यूट है वो स्पेसिफाई करता है कि जो इनिशियल वैल्यू होगी इस इनपुट फील्ड में क्या होगी। ये आप देख चुके हैं, इसको हमने कई बार कर चुके हैं, इसको आप दोबारा करते हैं। तो इनिशियली ये राम आ जाते हैं इसमें। ओके, अब देखिएगा कि जो रीड ओनली एट्रीब्यूट है, अगर मैं इसको रीड एट्रीब्यूट कर देता हूं इसी चीज को, तो मैं इसको जो रीड ओनली एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करता है कि इनपुट फील्ड केवल रीड ओनली है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, कैन नॉट बी चेंज। तो मैं इसको केवल रीड ओनली कर देता हूं। और जैसे मैंने आपको रिक्वेस्ट की थी कि हमेशा छोटे में लिखिए, तो वैसे करेंगे, रीड ओनली कर दीजिए। अब इसको रन करिए। अब अगर आप इसको चेंज करके देखिए, ये आपका किसी भी तरीके से चेंज नहीं होगा, कुछ भी कर लीजिए आप। तो रीड ओनली एट्रीब्यूट, ये एट्रीब्यूट का फायदा देखिए आप कि क्या क्या कर सकते हैं आप। आपने एडिटेबल बनाया था, अब आपने नॉन एडिटेबल बना दिया, अब आप इसको डिसेबल भी कर देंगे। कैसे? डिसेबल एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करता है कि इनपुट फील्ड डिसेबल है, डिसेबल इनपुट फील्ड अनयूजेबल है, अनक्लिकेबल है, यानी कि इसकी वैल्यू वो विल नॉट बी सेंट व्हेन सबमिटिंग द फॉर्म, वो जाएगी ही नहीं, इसको हम करते हैं डिसेबल्ड। तो देखिए ये वैल्यू जाएगी ही नहीं, जब आप सबमिट करेंगे फॉर्म को, रिफ्रेश करता हूं तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा ना, ये कुछ भी नहीं हो सकता है, इसलिए ग्रे भी आ गया है। तो ये डिसेबल्ड एट्रीब्यूट होता है। ऐसे आपके पास साइज एट्रीब्यूट है। साइज एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करेगा साइज, किसमें? साइज कैरेक्टर्स में, जो इनपुट फील्ड का है। जैसे मैं आपको अगर ये बताता हूं कि हम यहाँ पर साइज देते हैं, साइज को हम कर देते हैं मान लीजिए 5। देखिएगा साइज को 5 देते ही क्या होगा, ये 5 पर रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। साइज वैसे 30-40 ऐसे देते हैं, मैं आपको केवल इसको करके बताने के लिए कि इसमें इसका साइज का महत्व क्या होता है। ये राम है ना, मैं आगे देता हूँ रामा जी, और उसके बाद ये तो हो गया। उसके बाद जैसे मैं इसको सबमिट करूंगा तो इसका साइज क्या है, केवल 5, तो केवल यही जाएगा, ओनली साइज। तो ये साइज को नॉर्मली हम लोग 30-40 ऐसे देते हैं, लेकिन अगर हमने साइज को ये 5 कर दिया तो केवल 5 तक चला जाएगा। ये आपका साइज का, ये कैरेक्टर्स में बताता है। ऐसे आप मैक्स लेंथ कह सकते हैं। अब मैक्स लेंथ में देखिए, जो मैंने अभी जस्ट पहले कहा था वो यहां पर लागू होगा। मैक्स लेंथ आप इसमें कर दीजिए, जैसे इससे ज्यादा नहीं हो सकता। मैक्स लेंथ 5 करिए। अब इसको रन कराइए। अब देखिए इसमें कुछ करके देखिए, इसके आगे 5 हो गया ना, इसके आगे मैं क्लिक कर रहा हूं तो जा भी नहीं रहा है, इसके आगे नहीं जा रहा है, तो 5 तक हो जाएगा। ये मैक्स लेंथ जो मैंने पहले बताया था वो यहाँ है मैक्स लेंथ। और जो इसके पहले हमने देखा था वो साइज था कि कितने साइज तक जाएगा, लेकिन कंटेंट उसका उतना ही जाएगा जो साइज आप डिफाइन कर देंगे। मैक्स लेंथ एट्रीब्यूट इनपुट वैल्यू एक तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है जितने भी अलाउड नंबर ऑफ कैरेक्टर आपने दिए हैं, और मैक्स लेंथ एट्रीब्यूट आपको कोई फीडबैक नहीं देता है। अगर आप अलर्ट देना चाहते हैं तो आपको जावास्क्रिप्ट का कोड यूज करना पड़ेगा। तो ऐसे HTML5 के भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, जिसमें इनपुट के लिए, इसमें क्या क्या है मैं बताता हूं आपको, थोड़ा जानना जरूरी है। इसमें HTML5 में क्या क्या आपके पास अवेलेबल है वो देख लीजिए। आपके पास है ऑटो कंप्लीट। क्या है? ऑटो कंप्लीट।
उसके बाद आपके पास ये ऑटो कंप्लीट है, फिर आपके पास ऑटो फोकस है, फिर फॉर्म तो है ही है, फॉर्म एक्शन भी है, फिर फॉर्म मेथड भी है, फिर आपके पास फॉर्म नो वैलिडेट भी है, फॉर्म नो वैलिडेट। ऐसे ही आपके पास फॉर्म टारगेट है, ऐसे ही आपके पास हाइट एंड विड्थ है, ऐसे ही आपके पास लिस्ट है, ऐसे ही आपके पास मिन एंड मैक्स है, ऐसे ही मल्टीपल है, ऐसे ही आपके पास पैटर्न है। मतलब अगर आप कोई रेगुलर एक्सप्रेशन देना चाहते हैं, REGEXP कहते हैं इसको, फिर आपके पास प्लेस होल्डर है, फिर आपके पास रिक्वायर्ड है कि ये जरूरी है, इसको डालना ही आपको, स्टेप है, और जो एट्रीब्यूट है ये किसके लिए, इनपुट के लिए। किसके लिए है, इनपुट, जो हम अभी अभी देख रहे थे उसके लिए, केवल इनपुट के लिए। और फॉर्म के लिए क्या क्या है, फॉर्म के लिए आपके पास ऑटो कंप्लीट ये वाला, और नो वैलिडेट, एक और नो वैलिडेट करके दिया इसमें। ये अलग अलग है। तो ऑटो कंप्लीट एट्रीब्यूट, जो एट्रीब्यूट है वो स्पेसिफाई करता है कि फॉर्म या इनपुट फील्ड, क्या इसमें ऑटो कंप्लीट ऑन होना चाहिए या ऑफ होना चाहिए। जब ऑटो कंप्लीट ऑन होगा तो ब्राउजर ऑटोमेटिकली कंप्लीट कर देगा इनपुट वैल्यू, किस पे बेस्ड होगा, जो यूजर ने एंटर किया है। पॉसिबल है कि आप ऑटो कंप्लीट को ऑन कर दें फॉर्म के लिए और ऑफ कर दें स्पेसिफिक इनपुट फील्ड्स के लिए, और वाइस वर्सा भी पॉसिबल है। तो ऑटो कंप्लीट क्योंकि दोनों के लिए, इनपुट के लिए भी है, फॉर्म के लिए भी। ऑटो कंप्लीट एट्रीब्यूट काम करता है फॉर्म के लिए और इनपुट टेक्स्ट, जैसे आप टाइप टेक्स्ट, सर्च, URL, टेलीफोन, ईमेल, पासवर्ड, डेट पिकर्स, रेंज को, कलर, इन सब के लिए वो काम करता है। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं इसमें ऑटो कंप्लीट का मतलब क्या है। ये आपका है, फर्स्ट नेम हमने दिया था, फॉर्म एक्शन ये सब है, मेथड वगैरह है। इसके बाद आप यहाँ फॉर्म में दे दीजिए ऑटो कंप्लीट ऑन। क्या देंगे, ऑटो कंप्लीट ऑन। तो ऑटो कंप्लीट ये देंगे इज इक्वल टू, यहां देना पड़ेगा ऑन। ऑन या ऑफ, जो भी चाहे आप कर सकते हैं, ऑन और ऑफ। जैसे फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ऐसे ही आप फर्स्ट नेम में आप इसको भले ही ऑटो कंप्लीट ऑन देख लीजिएगा। फिर आप इनपुट टाइप सबमिट तो है ही, एक और दे दीजिए यहाँ पर, जैसे एक दे देते हैं, ईमेल दे देते हैं, राइट। इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर ईमेल देते हैं, ईमेल हो गया। ईमेल में इनपुट टाइप क्या होगा, ईमेल हो जाएगा, और इसका नाम हम ईमेल ही रख देते हैं, ये रख देते हैं। फिर उसके बाद जो नेम है उसका नाम ये हो गया, वैल्यू रहने दीजिए, वैल्यू की आवश्यकता नहीं है। इसमें ऑटो कंप्लीट आप ऑफ कर दीजिए, इसमें ऑटो कंप्लीट ऑफ कर दीजिए आप। ये ऑटो कंप्लीट जो ऑन किया है ऑफ कर दीजिए, देखिए क्या होता है इसमें। तो आपने क्या किया, फर्स्ट नेम दिया, यहाँ पर आपने कुछ नहीं किया। फॉर्म में जरूर आपने दे दिया कि ऑटो कंप्लीट ऑन होना चाहिए, ईमेल में आपने कह दिया ऑटो कंप्लीट ऑफ होना चाहिए, राइट। चलिए इसको चलाते हैं, क्योंकि ये पॉसिबल है, ऑन इसको दे सकते हैं, रन बनाते हैं इसको। तो अब जैसे राम है, अब RA देखिए राम नीचे आ गया ना अपने आप, ऑटो कंप्लीट। ऐसे ईमेल में, अगर आप ईमेल में कुछ करेंगे तो ऑटो कंप्लीट नहीं आएगा, राइट, फॉर्म में आ जाएगा। अगर हम इसको ऑन कर देते हैं तब देखिए क्या होता है। कंट्रोल S करिए इसको और इसको रन करा दीजिए, इसको क्रोम में। तो आप जब देंगे ना तो ये देखिए ऐसे करके आपका अपने पास ऑटो कंप्लीट आ जाता है, देखिए ये आ गया ना अपने आप। तो ऐसे ऑटो कंप्लीट ऑन और ऑफ कर सकते हैं। ऐसे ही नो वैलिडेट एट्रीब्यूट क्या करता है, ये एक फॉर्म एट्रीब्यूट है, नो वैलिडेट। ये जब होगा तो नो वैलिडेट स्पेसिफाई करता है कि जो फॉर्म डेटा ये वैलिडेट शुड नॉट बी वैलिडेटेड। अगर नो वैलिडेट कर दिया आपने तो ये जो भी डेटा आप भेजेंगे उसको प्लीज वैलिडेट मत करिए, इसके लिए होता है ये। तो उसको हम यहां पर ही लिख सकते हैं, नो वैलिडेट। अभी नो वैलिडेट करते ही क्या होगा,
ईमेल में मैं कुछ भी लिखूँ, आपने देखा था ईमेल में कैसे करके, कैसे अगर आपने @ नहीं लगाया तो गलत दे दिया था उसने। तो अब यहाँ पर होगा नो वैलिडेट करेंगे तो अगर आप गलत भी कर देते हैं, ईमेल को गलत भी कर देते हैं, तो भी ये अपने आप ले लेगा, इसमें कोई गलती नहीं दिखाएगा। नो वैलिडेट का फायदा ये है, या फिर नो वैलिडेट का मतलब ये है। अब ये कब यूज करेंगे, ये सब आपके काम पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? काम पे। तो एक्शन, मेथड और नो वैलिडेट, इसको हम चला के देखते हैं। तो इसमें मैं देने वाला हूं गलत ईमेल, यानी कि मैं @ नहीं डालूंगा, तो कुछ भी डाल देते हैं, सबमिट करेंगे, ये ले लेगा। देखिए ले लिया ना, इसमें नो वैलिडेट हमने डाला। अगर नो वैलिडेट नहीं डालते तो वो एरर देता अपने आप, अपने जैसे पिछले एक्सरसाइज में देखा था। ऐसी ऑटो फोकस है। ऑटो फोकस एट्रीब्यूट स्पेसिफाई ये करता है कि इनपुट फील्ड अपने आप उसमें फोकस आ जाए जब पेज लोड हो। जैसे मैं यहाँ पर इसमें फर्स्ट नेम में अपने आप फोकस, ये जो कर्सर है वहां पर ब्लिंक करना चाहिए, कर्सर वहां ब्लिंक करना चाहिए। तो मैं इसको हटा देता हूं अभी। अब देखिएगा यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर जो इनपुट है इसमें जो एफ नेम या वैल्यू मैक्सिमम लेंथ ये सब दिया हुआ है, इसमें हम कर देते हैं ऑटो फोकस। तो ऑटो फोकस में क्या होगा, वो अपने आप फोकस वहां पर चला जाएगा, राइट। फर्स्ट नेम आपका, जिसमें इनपुट टाइप आपने टेक्स्ट दिया, नेम FN है, ऑटो फोकस कर रहे हैं, तो हम इसको चला देते हैं। ये अपने आप देखिए कर्सर कहाँ ब्लिंक कर रहा है, राम पे। इसी को ईमेल पे कर देते तो ईमेल पे जाके वो फोकस हो जाता। फिर आपका फॉर्म एट्रीब्यूट है, ये स्पेसिफाई करता है कि एक या एक से ज्यादा फॉर्म जिसको इनपुट एलिमेंट बिलोंग करता है, यानी कि द फॉर्म एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज वन और मोर फॉर्म्स एंड इनपुट एलिमेंट बिलोंग्स टू। तो इनपुट एलिमेंट किसको बिलोंग कर रहा है? एक से ज्यादा फॉर्म को भी तो बिलोंग कर सकता है। तो अगर आपको रेफर करना है एक से ज्यादा फॉर्म को, तो आपको एक स्पेस सेपरेटेड लिस्ट आईडीज की बतानी पड़ेगी, अलग अलग आईडी आपको बतानी पड़ेगी। जैसे अगर हम ये जो अपने लिया है एक फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, तो देखिएगा इसमें हम क्या करेंगे, फॉर्म एक्शन है, यहाँ पर एक मेथड जो भी है उसके बाद आईडी दीजिए। यहाँ पर क्या देंगे? आईडी। और ध्यान से देखिएगा, आईडी है ये हमने कहा फॉर्म 1 के लिए, किसी भी कोई एक और फॉर्म 1 है, राइट। तो फॉर्म 1 कर दीजिए, ये दूसरा फॉर्म हो गया, तो ये इसका तो है ही है, ये फॉर्म 1, इस फॉर्म का नाम हमने कर दिया फॉर्म 1, ये फॉर्म 1 है। अब हमने फॉर्म यहाँ पर बंद कर दिया, एक फॉर्म शुरू कर दिया जिसका नाम रखा फॉर्म 1, इसको यहाँ बंद कर दिया, और यहाँ इसके अंदर के जो कंटेंट है वो तो इसको बिलोंग करते हैं। एक बाहर एक ऐसा एलिमेंट है जो इसको बिलोंग करता है, उसको कैसे यूज करेंगे? तो उसको आईडी से यूज करेंगे। देखिए मैं बाहर देता हूँ, ये फर्स्ट नेम हो गया था ना, एक सेकंड नेम दे देते हैं बाहर, फॉर्म के बाहर। देखिएगा फॉर्म के बाहर है, ये एक BR डाल दे इसमें, ये बाहर है। और यहाँ पर जो इनपुट टाइप है टेक्स्ट, ये आपका सेकंड नेम हो गया, वैल्यू हो गया रहीम, और यहां पर हम जो देंगे वो ये उठा के देंगे, फॉर्म इज इक्वल टू फॉर्म 1। क्या देंगे? देखिएगा ध्यान से, यहां पर हम देंगे फॉर्म, यहां पर देंगे फॉर्म इज इक्वल टू फॉर्म 1। इससे हुआ क्या? इससे ये हुआ कि एक एलिमेंट, एक इनपुट टाइप आपका बाहर है, इस फॉर्म को बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि ये फॉर्म यहां से शुरू हुआ, ये फॉर्म यहां से शुरू हुआ, यहाँ इस जगह से शुरू हुआ, और इस जगह पांचवें लाइन से शुरू होके आपके किस जगह पे खत्म हो गया? ये 14वीं लाइन पे ये फॉर्म। तो ये जो बाहर का एलिमेंट है वो तो इसको बिलोंग नहीं करता, तो उसको बिलोंग करवाना है तो हम ऐसे फॉर्म इक्वल टू फॉर्मल लेंगे, आईडी से रिलेट कर देंगे। तो ये तरीका है आपका, इसमें कुछ होगा नहीं, रन करा देते हैं। ये जो आपका जो फर्स्ट नेम आया है, ये जो सेकंड नेम आया, वो इस फॉर्म को बिलोंग करता है, राइट। जब आप सबमिट करेंगे तो ये तीनों चीजें जाएंगी, क्योंकि आपने इसको रिलेट करा दिया है। ऐसे फॉर्म एक्शन एट्रीब्यूट है, फॉर्म एक्शन। फॉर्म एक्शन एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करता है कि जो URL है किसी फाइल का, दैट विल प्रोसेस द इनपुट कंट्रोल व्हेन द फॉर्म इज सबमिटेड। यानी फॉर्म एक्शन ये बताता है जो URL है फाइल का, जो इनपुट कंट्रोल को प्रोसेस करेगी,
जब फॉर्म सबमिट होगा तो फॉर्म एक्शन एट्रीब्यूट ओवरराइड कर जाता है जो एक्शन यहाँ पर आपने फॉर्म में लिखा है, इस एक्शन को ओवरराइड कर जाएगा, राइट। तो फॉर्म एक्शन एट्रीब्यूट वो तब यूज करते हैं जब टाइप सबमिट हो या टाइप इमेज हो। अगर अब मैं आपको बताऊं कि ये जो फॉर्म एक्शन कर रहा है, जैसे हमने लिखा था ना एक्शन पेज, मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ पेज 1.php, ये इस फॉर्म के लिए बाय डिफॉल्ट ये कंटेंट इधर चले जाएंगे, लेकिन मैं कहता हूं कि नहीं, मैं किसी और पेज में भेजूंगा। तो उसके लिए ये जो इनपुट टाइप मैंने लिखा है, अभी इसमें बता देते हैं, ये वाला काम हो गया हमारा। ये इनपुट टाइप जो आपने सबमिट देखा ना, ये किसके लिए है? ये तो इसी फॉर्म के अंदर है तो इसी के लिए है, लेकिन मैं इसी के अंदर बोलता हूं कि मुझे ये जो सबमिट करेंगे तो मैं पेज 1.php पे नहीं भेजना चाहता, मैं भेजना चाहता हूं इसको किसी और PHP पे, किसी और सर्वर साइड स्क्रिप्ट पे, जिसको मैं बोलूंगा कि यहां पर मैं बोलूंगा मैं पेज 2.php पे भेजना चाहता हूं उसको, और इसके आगे क्या लिखेंगे? फॉर्म एक्शन। क्या लिखेंगे? फॉर्म एक्शन। इसका तरीका ये है, फॉर्म एक्शन का मतलब ये है कि अब मैं फॉर्म 1 पे नहीं भेजने वाला, पेज 1 पे नहीं भेजने वाला, मैं पेज 2 पे भेजने वाला, बस ये हो गया। ओके, अब इसके आगे वैल्यू दे दीजिए आप, सबमिट एज एडमिन या जो भी आपको वैल्यू देना है, क्योंकि कोई एक किसी भी वेबसाइट में अलग अलग आप क्रेडेंशियल्स देंगे, एक एडमिनिस्ट्रेटर होगा, एक यूजर होगा, वहां ये यूज होता है, सबमिट एज एडमिन कर दीजिए इसको। तो ये आपका फॉर्म एक्शन होता है। ऐसे ही एक फॉर्म ENC टाइप होता है, यानी एनकोडिंग टाइप। तो फॉर्म एनकोडिंग ये एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करता है कि किस तरीके से फॉर्म डेटा एनकोड होगा जब सबमिट किया जाएगा, जिसको हम गेट के थ्रू नहीं, केवल पोस्ट के थ्रू जब भेजेंगे तब हो सकता है, क्योंकि एनकोडिंग कब देंगे? जब एनकोडिंग का मतलब ये है कि एनकोड करना है तो वो पोस्ट में जा सकता है। तो फॉर्म एनकोड टाइप एट्रीब्यूट ओवरराइड करता है जो भी एनकोड एट्रीब्यूट आप इस फॉर्म एलिमेंट में देंगे। इस फॉर्म एलिमेंट में आपको एनकोडिंग टाइप दी है, उसको ओवरराइड कर जाएगा, यानी कि वो ये बाद में होगा, वो पहले होगा। तो फॉर्म एनकोड एट्रीब्यूट हम यूज करते हैं टाइप सबमिट से या टाइप इमेज से। तो आप यहाँ पर जैसे ये इनपुट टाइप सबमिट लिखा हुआ ना इस जगह पे, तो आप यहाँ पर इसी जगह पे आप लिख सकते हैं फॉर्म इनकोड टाइप, फॉर्म इनकोड टाइप ये वाला, और फिर ये बता सकते हैं कि मल्टी पार्ट जाना है फॉर्म डेटा, ऐसे करके अलग अलग इनकोडिंग टाइप है आपकी। ऐसे यहाँ पर लिख सकते हैं मल्टी पार्ट और फॉर्म डेटा, ये स्टैंडर्ड शब्द है, इसको आपको लिखना है फॉर्म डेटा, ऐसे आप भेज सकते हैं, राइट। ये आपका फॉर्म एनकोडिंग एट्रीब्यूट होगा। ऐसे फॉर्म मेथड एट्रीब्यूट है। फॉर्म मेथड एट्रीब्यूट क्या करता है? वो डिफाइन करता है कि जो HTTP मेथड है, जो आप फॉर्म डेटा को सेंड करने के लिए, यानी कि फॉर्म डेटा को सेंड करना है, तो फॉर्म मेथड आपको बताएगा इट डिफाइंस द HTTP मेथड फॉर सेंडिंग फॉर्म डेटा टू द एक्शन URL। ये डिफाइन करता है कि जो HTTP का तरीका होगा, किस मेथड से आप भेजेंगे फॉर्म डेटा को, किसी भी जो URL एक्शन होना है। तो फॉर्म मेथड एट्रीब्यूट ये ओवरराइड कर जाता है जो फॉर्म में लिखा होगा, इस जगह पे जो लिखा होगा। और जो फॉर्म मेथड एट्रीब्यूट है उसको हम टाइप सबमिट और टाइप इमेज की तरह यूज कर सकते हैं। जैसे अगर ये इनपुट टाइप सबमिट है और आप यहाँ पर फॉर्म मेथड, अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर क्या करेंगे, इस वैल्यू को मैं नीचे कर देता हूँ ताकि यहाँ पर जो चीज हम सीख रहे हैं वो देखें। यहाँ पे आप फॉर्म मेथड देंगे और इसको आप पोस्ट करना चाहते हैं। फॉर्म मेथड शायद गलत हो गया, जब ये काला दिखे समझ जाइए कि कुछ गलत हो रहा है। फॉर्म मेथड, ये फॉर्म मेथड आ गया और यहाँ पे इज इक्वल टू आप देंगे पोस्ट। अब यहाँ पर आएगा फॉर्म एक्शन। फॉर्म एक्शन ये आपको बताता है कि फॉर्म एक्शन, क्योंकि फॉर्म मेथड आपने बता दिया कि HTTP से गेट की तरह भेजना है या पोस्ट की तरह भेजना है। आप इसको पोस्ट की तरह भेज रहे हैं, आप इसको गेट की तरह भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। आप इसको गेट की तरह भेज रहे हैं, इसको पोस्ट की तरह भेज सकते हैं। तो एक फॉर्म के अंदर ही एक गेट की तरह जा रहा है, एक पोस्ट की तरह जा रहा है, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आप फॉर्म एक्शन में आप यहाँ पर लिख दीजिए
ये पेज 1 PHP था ना, आप पोस्ट की तरह इसमें पेज 2 .php में भेज दीजिए, किसी में भी भेज सकते हैं। देखिए ये फायदा है आपके फॉर मेथड का। ऐसी फॉर्म नो वैलिडेट एट्रीब्यूट है। फॉर्म नो वैलिडेट एट्रीब्यूट क्या करेगा कि ये अगर यहां पर आपने नो वैलिडेट दिया हुआ इधर पे, जैसे हमने सीखा था, उसको ओवरराइड कर जाएगा। यानी कि फॉर्म नो वैलिडेट एट्रीब्यूट हम यूज कर सकते हैं सबमिट के साथ। आप नो वैलिडेट कर रहे हैं और फॉर्म नो वैलिडेट कर रहे हैं, इसका मतलब आप जब ये फॉर्म का कंटेंट भेजेंगे तो आप बोलेंगे कि नहीं वैलिडेट मत करिए, इस कंटेंट को वैलिडेट मत करिए, इस फॉर्मेट इस कंटेंट को वैलिडेट करिए। उसके लिए फॉर्म वैलिडेट, फॉर्म नॉन वैलिडेट होता है। ऐसे आपका फॉर्म टारगेट है। फॉर्म टारगेट एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करता है नाम या कीवर्ड जो इंडिकेट करेगा कि कहां पर आपको डिस्प्ले करना है रिस्पॉन्स। जो जब फॉर्म आप सेंड कर देंगे, सबमिट करेंगे, वहां से कहां रिसीव करना है आपको रिस्पॉन्स को, तो टारगेट बताता है वो। तो फॉर्म टारगेट एट्रीब्यूट ये भी ओवरराइड कर जाता है जो फॉर्म में लिखा हुआ है। और फॉर्म टारगेट एट्रीब्यूट आप सबमिट और इमेज के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे अब यहां पर आपने लिखा इस जगह पे, ये तो एज नॉर्मल जाएगा। यहां पर आप लिख सकते हैं फॉर्म टारगेट, ये आपको सिखा चुका हूं, अंडरस्कोर ब्लैंक। ओके, ये आप इस तरीके से फॉर्म टारगेट बता सकते हैं। ऐसी हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट दे सकते हैं। जो भी आप इमेज, अगर आप हाइट और विड्थ किसी इमेज टाइप का एलिमेंट का आप दे सकते हैं। जैसे आप डिफाइन करना चाहते हैं एक इमेज, एक सबमिट बटन पे जब हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट हो, तो इनपुट टाइप में आप यहाँ इमेज लिख दीजिए और सोर्स में आप इमेज समथिंग ऑल्ट दे दीजिए, विड्थ और हाइट दे दीजिए, तो वो आप कर सकते हैं। ऐसे लिस्ट एट्रीब्यूट है। लिस्ट एट्रीब्यूट रेफर करता है डेटा लिस्ट एलिमेंट को, जिसमें प्री डिफाइंड ऑप्शन होते हैं इनपुट टाइप में, ये हम सीख चुके हैं डेटा लिस्ट में। ऐसे मिनिमम और मैक्स एट्रीब्यूट है। हमने जब आपको याद होगा डेट दिया था और क्वांटिटी दी थी, और उसमें आप मैक्सिमम मिनिमम कर सकते थे। 1 और 5 हमने दिया था, याद होगा आपको, क्वांटिटी उससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकती थी। ऐसी डेट हमने सेलेक्ट किया था, मिनिमम मैक्सिमम ये आप दे सकते हैं। मल्टीपल एट्रीब्यूट दे सकते हैं। मल्टीपल एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करता है कि यूजर इज अलाउड टू एंटर मोर देन वन वैल्यू इन इनपुट एलिमेंट। एक से ज्यादा यूजर इनपुट कर सकता है। इनपुट मल्टीपल एट्रीब्यूट काम करता है ईमेल और फाइल के साथ। जैसे एक फाइल आपको अपलोड करना है, जो फाइल अपलोड करेंगे तो वो एक ही को सिलेक्ट करता है जब भी अपलोड वाला फॉर्म खुलेगा। अगर आप उसको मल्टीपल वैल्यू देना चाहते हैं या मल्टीपल चीजें सिलेक्ट करवाना चाहते हैं, तब आप क्या करेंगे? उसके लिए ये इधर पे मान लीजिए इस फॉर्म में इनपुट टाइप तो रहने दीजिए, ये हटा देता हूं, ये BR भी रहने दीजिए, ये इसको दे देते हैं, या यहां कर देते हैं सिलेक्ट इमेजेस, सिलेक्ट इमेज। सिलेक्ट इमेज करेंगे और उसके बाद इनपुट टाइप आपका यहाँ पर फाइल दे दीजिए क्योंकि इमेज आने वाली है, और नेम आप दे दीजिए IMG। इसके आगे आप कर दीजिए मल्टीपल, बस। तो एक से ज्यादा इमेज आपकी सिलेक्ट हो सकती है या फाइल सिलेक्ट हो सकती है। और इनपुट टाइप में आप सीधा यहाँ पर इस जगह पे इनपुट टाइप में सबमिट कर दीजिए। बस इतना कर देंगे ना, तो आप एक से ज्यादा सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे इनपुट टाइप पे आपने फाइल दिया, नाम कोई भी रख दीजिए, मल्टीपल दिया, और इनपुट टाइप में आपने सबमिट लिख दिया, तो आप एक से ज्यादा चीजें इसमें दे सकते हैं। इसको अगर रन कराया जाए, पहले क्या करते हैं, थोड़ा BR देते हैं, एक साथ सब जोड़ के आ जाएगा। देखिए चूज फाइल करेंगे, सबमिट करेंगे, सबमिट तो खैर हो नहीं पाएगा क्योंकि PHP हमारे पास है नहीं। चूज फाइल करेंगे तो ये एक से ज्यादा आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम अपने HTML5 के फोल्डर पे जाते हैं, हमारे पास कुछ इमेजेस होंगी, और या आप किसी भी फोल्डर पे जा सकते हैं, किसी भी जगह पे, वहां एक से ज्यादा आप इमेज सिलेक्ट कर सकते हैं। ये है, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, तो ये दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे, ये 2 फाइल सिलेक्ट होंगी ना, एक से ज्यादा कर सकते हैं। तो ये मल्टीपल एट्रीब्यूट ये काम करता है। ऐसे अगर आप पैटर्न एट्रीब्यूट यूज करेंगे, तो पैटर्न एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करता है कि जो रेगुलर एक्सप्रेशन है, जो इनपुट एलिमेंट वैल्यू जिससे चेक होने वाला है, पैटर्न एट्रीब्यूट काम करता है टेक्स्ट के साथ, सर्च के साथ, URL के साथ, टेल के साथ, ईमेल के साथ और पासवर्ड के साथ।
तो इसलिए इनपुट फील्ड जिसमें मान लीजिए केवल 3 लेटर हो, कोई नंबर ना हो, स्पेशल कैरेक्टर ना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये है आपका कोई सिटी कोड कर देते हैं, सिटी कोड। अब ये सिटी कोड जो होगा इसमें केवल 3 लेटर आएंगे, बाकी चीजें नहीं आएंगी इसमें। तो उसके लिए क्या करेंगे, इनपुट टाइप में आप दे दीजिए टेक्स्ट और फिर नेम में आप जो भी देना चाहे कंट्री कोड ही दे दीजिए, स्पेस नहीं होता इसके बीच में, ऐसे लग करना पड़ेगा आपको। अब यहां पर आप लिखेंगे पैटर्न, ये इंपॉर्टेंट है, ये इसमें लिखेंगे पैटर्न, लिखेंगे PATTERN पैटर्न। अब पैटर्न में हमें बताना है कि 3 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो हम डबल कोट्स में बताएंगे क्या कि यहां हमने स्क्वायर ब्रैकेट शुरू किया, कैपिटल A से शुरू हो सकता है, Z तक जा सकता है, ठीक। उसके बाद स्मॉल a से शुरू हो सकता है, स्मॉल z तक जा सकता है, और आगे हम इसको बंद करके बोल देंगे कि देखिए साहब 3 से ज्यादा नहीं प्लीज। तो यहां पर ब्रेसेस में आप 3 लिख दीजिए बस। तो इनपुट फील्ड इसमें क्या 3 लेटर डाल सकते हैं। कोई टाइटल भी दे दीजिए, टाइटल से क्या होता है ना, एक हिंट आ जाएगी, एक हिंट आ जाएगी, तो टाइटल भी दे दीजिए। टाइटल में क्या देंगे, यूजर को जो दिखाना है आपको कि ओनली 3 लेटर्स, ये आप करिए। ऐसे अगर करेंगे तो देखिए क्या होता है, ये आ गया आपका, आपके केवल 3 लेटर लेगा ये। अगर जो भी आप देंगे सबमिट करने पर, अभी नहीं आएगा, जैसे आप, क्योंकि यहां देख रहे हैं आप इनपुट टाइप टेक्स्ट है, नेम सिटी कोड है, पैटर्न हमने दे दिया। अब इसमें क्या होगा कि जो ये पैटर्न दिया है डबल कोट्स में A to Z फिर A to स्मॉल z, तो टाइटल में हम यहाँ पर खुद दिखा दे रहे हैं, और अगर आप इससे ज्यादा डालते हैं तो फिर आपको वो लेगा ही नहीं, मतलब जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे तो उससे ज्यादा लेगा ही। इसको रन कराते हैं, देखिएगा, अब आप देखिएगा इसमें क्या हो रहा है। मैं कुछ भी लिख दूं, ठीक, सबमिट करता हूं तो यहाँ बोलेगा नहीं साहब ओनली 3 लेटर्स। और ऊपर से ये है कि मैं जब यहाँ पर अपना कर्सर लाता हूं तो इसमें ये बता रहे हैं कि ओनली 3 लेटर्स। तो अगर मैं जैसे 1 2 3 कुछ भी डालता हूं तो बोलते हैं 3 लेटर्स। तो ये हमारा एक पैटर्न एट्रीब्यूट हम यूज कर सकते हैं। ऐसी प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट होता है, ये बताता है कि हिंट जो डिस्क्राइब करेगा कि एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या आनी चाहिए, है ना, जैसे अभी हमने टाइटल दिया उसी तरीके से है ये। और उसके बाद आपका रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट है, रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट ये स्पेसिफाई करता है कि इनपुट फील्ड आपको भरना ही है सबमिट करने से पहले। रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट इस तरीके से काम करता है, टेक्स्ट के लिए, सर्च के लिए, यूआरएल, टेल, ईमेल, पासवर्ड, डेट पिकर, नंबर, चेकबॉक्स, रेडियो, फाइल, इन सब के लिए काम करता है। अब इसको एग्जांपल देता हूं मैं आपको। ये आपका इनपुट टेक्स्ट है और नेम आप कुछ भी दे दीजिए, अभी इसको ये रखते हैं, यहां पर आप लिख दीजिए बस रिक्वायर्ड, बस इतना लिख दीजिए रिक्वायर्ड, ये कर दिया हमने। अब इनपुट टाइप टेक्स्ट है, यूजर नेम ये है। अब आप किसकी, जैसे मैंने बताया टेक्स्ट से लेकर फाइल तक चलता है ये, पासवर्ड, ईमेल, डेट पिकर, किसी में भी डाल सकते हैं, जो मैंने आपको नाम बताया अभी। अगर मैं इसको रन कराता हूं तो देखिएगा क्या होगा। अब मैं इसको ऐसे ही सबमिट करता हूं तो इसने कहा नहीं साहब इसको भरिए, कुछ भर के भेज देंगे तो चला जाएगा, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं खाली अगर भेजने की कोशिश करूं तो ये बोलेगा नहीं, ये रिक्वायर्ड, प्लीज इसको भरिए। ऐसी स्टेप एट्रीब्यूट होता है, स्टेप एक एक स्टेप से आगे बढ़ते हैं, जो आप स्टेप बताएंगे। और आपको ये दिखा चुका हूं मैं, 0 से लेकर हम 100 तक गए हैं, 10 तक आगे बढ़े हैं। तो ये एट्रीब्यूट है जिसमें नेम, इनपुट टाइप नंबर देंगे, नेम पॉइंट्स देंगे, स्टेप आप 10 20 ऐसे करके कोई जो भी आप पढ़ाना चाहते हैं वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ये हमने बात की आज HTML के इनपुट एट्रीब्यूट्स की। ये भी सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर HTML फॉर्म्स पे काम करना है तो इसके बगैर आपकी चीजें बननी बहुत थोड़ी मुश्किल है। तो आज की बात यहीं तक, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।